बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो के अंदर हम रिकेट्स जो कि बच्चों की बोन्स का उनकी हड्डियों का टेढ़ापन है उसके बारे में हम गुफ्तगू करेंगे कि ये किस वजह से होती है, इसकी क्या अलामात हैं, इससे किस तरह बचा जा सकता है और इसका क्या इलाज है। तो अगर आप इन तमाम मालूमात को जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। इलाज मुआलजा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करें। आई एम डॉक्टर सैयद रज़ी हैदर ज़ैदी, आई एम पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट। और आज जिस अहम मर्ज़ के बारे में हम गुफ्तगू करेंगे वो मर्ज़ बच्चों से ताल्लुक़ रखता है और उसका नाम रिकेट्स है। रिकेट्स में अमूमन ये देखने में आता है कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनकी टांगें जो है वो गैर मामूली तौर पे ज़्यादा कर्व्ड हैं या टेढ़ी हो चुकी हैं और उनके माथे जो है वो ज़्यादा आगे को निकले हुए हैं या उनकी छाती की हड्डी आगे ज़्यादा प्रोजेक्टेड है। ये मर्ज़ रिकेट्स है और इसमें बच्चों की जो हड्डियां हैं वो गैर मामूली तौर पर कमज़ोर हो जाती हैं और नरम हो जाती हैं। अब इसकी वजह ये है कि रिकेट्स में कैल्शियम और फास्फोरस जो कि हड्डियों को सख्त और मज़बूत बनाते हैं वो उस अंदाज में हड्डियों के अंदर डिपॉजिट नहीं हो पाते जैसा कि एक नॉर्मल बच्चे के अंदर होना चाहिए। अब इसकी क्या वजह है? इसकी मुख्तलिफ वजूहात में जो एक सबसे अहम और सबसे ज़्यादा जो हमें तादाद में जो बच्चों में ये वजह नज़र आती है वो विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। एक वजह विटामिन डी का डेफिशिएंट होना और दूसरी चीज़ ये कि कोई एक रेयर जीनियाती डिसऑर्डर है जिसके अंदर कैल्शियम और फास्फोरस का मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाता है। मगर इस वीडियो के अंदर हम ज़्यादा गुफ्तगू विटामिन डी के हवाले से करेंगे। विटामिन डी एक ऐसा विटामिन है जो कि कैल्शियम और फास्फोरस को हड्डियों तक लेके जाता है और हड्डियों की सही नश्वो नुमा और मजबूती का बाइस बनता है। अब क्या अलामात हैं जिस बच्चे को रिकेट्स हो रही है, डेवलप हो चुकी है या होने वाली है, उसके अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी मौजूद है और उस तरह हड्डियों के अंदर कैल्शियम और फास्फोरस डिपॉजिट नहीं हो रहा, तो उसकी चंद जो अलामात हैं वो हम डिस्कस करते हैं। एक तो ये कि बच्चा जो है वो उस तरह ग्रो नहीं करेगा, उस तरह नश्वो नुमा नहीं होगी, उसका कद उस तरह नहीं बढ़ेगा जैसा उसका कद उम्र के हिसाब से बढ़ना चाहिए। पहली चीज़ तो ये। दूसरा, उसके डिलेड मोटर स्किल्स हमें देखने को मिलेंगी। अब डिलेड मोटर स्किल्स से मुराद ये है कि एक बच्चा है जो कि 3 महीने पे करवट उसने लेनी है, 6 महीने पे बैठना है, 9 महीने के ऊपर उसने क्रॉलिंग करना, घुटनों चलना शुरू करना है, 1 साल के ऊपर वो पकड़ के खड़ा होगा। ये सारी जो उसके माइलस्टोन्स हैं जो जिस जिस वक्त के ऊपर उसको ये अचीव करने चाहिए वो सारी चीज़ें डिले हो जाएंगी। वो से जो है वो 6 के बजाय 1 साल के ऊपर वो सिर्फ बैठेगा और चलना जो है वो 1.5-2 साल के ऊपर जो है वो पकड़ के खड़ा हो रहा है। तो अगर ये डिलेड उसके सिम्टम्स आ रहे हैं तो आपको ज़रूर सोचना चाहिए कि कहीं इसको विटामिन डी की डेफिशिएंसी तो नहीं है। फिर एक और बड़ी अलामत ये कि बच्चे की जो टांग है वो टांग वैसे ही थोड़ी सी कर्व्ड होती है, मगर जो बच्चे विटामिन डी की डेफिशिएंसी का शिकार हैं और जिनको रिकेट्स हो रहा है उनकी टांग बहुत ज़्यादा कर्व्ड जो है वो आपको नज़र आएगी और टांग कर्व हो जाएगी और जो उसके घुटने हैं वो आपस में जुड़े, जब वो खड़ा होगा तो घुटने जुड़ेंगे और बाउड लेग्स, उसकी कर्व्ड जो है वो लेग्स होंगी। इसके अलावा जो उसकी कलाइयाँ और टखने की हड्डी है वो मोटी मालूम होगी, मोटी महसूस होगी एज कम्पेयर टू एक ऐसे बच्चे के जो कि हेल्दी है और उसके अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी नहीं है। मज़ीद अलामात में उसकी माथे की हड्डियों का गैर मामूली तौर पे बाहर की तरफ प्रोजेक्ट हो जाना, बाहर की तरफ निकल आना भी एक अलामत है। और सीने की हड्डी भी अगर एक्सट्रीम डेफिशिएंसी मौजूद है और बहुत देर तक देरीना है विटामिन डी की डेफिशिएंसी तो छाती की हड्डी भी आगे को बाहर को निकल आती है जिसको हम पिजन चेस्ट बोलते हैं। इसके अलावा बच्चों के दिमाग जो की हड्डी है उसके अंदर कुछ गैप्स होते हैं जिनको हम फॉन्टेनेल्स कहते हैं। एक आगे होता है, एक पीछे होता है, जो कि 1 साल की उम्र तक और 1.5 साल की उम्र तक वो उनकी बंदिश हो जाती है जब हड्डियां ग्रो होती हैं।
विटामिन डी डेफिशिएंट बच्चों में या जिनको रिकेट्स हैं उनके फॉन्टेनेल भी उस तरह नहीं बंद होते, वो नर्म हिस्से जो खोपड़ी के अंदर जो सुराख हैं जिनको नॉर्मल वक्त के ऊपर अपने बंद हो जाना चाहिए वो बंद नहीं होते। तो ये सारी अलामात हैं जिससे आप पता लगा सकते हैं कि बच्चों को रिकेट तो नहीं डेवलप हो रही, विटामिन डी डेफिशिएंसी तो नहीं हो रही। इन अलामात को तफसील से बताने का मकसद ये है कि आजकल विटामिन डी डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा मौजूद है। हर दूसरा तीसरा बच्चा विटामिन डी डेफिशिएंसी से सफ़र कर रहा है, लिहाजा माएँ बाप फैमिली के लोग इस चीज़ के बारे में मुहतात रहें और अपने बच्चों को जब वो देख रहे हों तो इस चीज़ को ज़रूर इस नज़र से देखें कि क्या इस तरह की कोई अलामत हमारे बच्चों में तो नहीं है। अच्छा, अब हम अगली बात ये करते हैं कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी क्यों होती है। विटामिन डी एक ऐसा विटामिन है जो जिस्म के अंदर सनलाइट के एक्सपोजर से पैदा होता है। अगर हम सनलाइट 15 से 20 मिनट मिड डे के ऊपर 12 से लेकर 4 बजे के दौरान अगर हम अपने आप को सूरज के सामने लेके जाएं तो हमारे जिस्म के अंदर इतनी मिकदार विटामिन डी की प्रोड्यूस हो जाती है जिससे हम उसकी कमी या डेफिशिएंसी से बच जाते हैं। अगर हम विटामिन डी को सन के थ्रू अपने जिस्म में नहीं बना पा रहे तो दूसरा उसका तरीका ये है कि हमारी ग़िज़ा से विटामिन डी की कमी पूरी हो जाएगा। उतना विटामिन डी हम अपनी ग़िज़ा से हासिल कर लें जितना विटामिन डी हमारे जिस्म को चाहिए, जो कि 400 इंटरनेशनल यूनिट्स पर डे जिसकी रिक्वायरमेंट है। अब वो किस तरह की खुराक से हम विटामिन डी अपने जिस्म में लेके जा सकते हैं, उसमें फैटी फ़िश का इस्तेमाल जिसके अंदर सैल्मन है, तोना है, इसके अलावा दूध है, अंडे हैं, अंडे की जर्दी है, ये सारी चीज़ें जो है वो विटामिन डी की रिच सोर्सेज हैं जिनसे हम विटामिन डी को अपने जिस्म के अंदर लेके जा सकते हैं। अगर हमारा एडिक्वेट सन एक्सपोजर नहीं है, यानी कि हमारा मुनासिब सूरज के सामने हम नहीं बैठते, तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी हमारे अंदर हो सकती है, या हम ग़िज़ा वो नहीं खा रहे, बच्चे वो ग़िज़ा नहीं खा रहे जिससे विटामिन डी हमारे जिस्मों के अंदर जाए तो भी जिस्म के अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो सकती है।